2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से यूपी का बेहद गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जो है वो चरम पर पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर एक बार फिर जोरदार हमला बोल दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कि कुछ लोग नींद से उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आ पाते। यह अखिलेश यादव की तरफ से सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ पर साधा गया है। नींद से जाग जाते हैं, होश में नहीं आ पाते, जाग कर भी मदहोश रहते हैं, उनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं। एक के बाद ये एक हमले अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर किए हैं। आपको बता दें, दरअसल कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा था। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि गरीबों के बारे में सोच सके। जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो उसे सपना ही मानेगा। अब योगी का यही बयान था जिसको लेकर आज अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार किया गया है, ये कहते हुए कि कुछ लोग नींद से उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आ पाते, मदहोश रहते हैं, आंखें बंद रहती। ये एक के बाद एक बड़े हमले अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर किए हैं। उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा। बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी, और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए आप, ये सरकार ऐसी जिन्होंने मंदिर तोड़े, और एक मंदिर नहीं तोड़े, न जाने कितने मंदिर तोड़े इन्होंने। और यही नहीं, जो पौराणिक चीजें थी जिससे इतिहास बनता था और इतने दिनों से इतिहास बना रहा, जहां उसका संरक्षण करना था, संभालना था, वहीं उसको पूरी तरीके से बुलडोजर से तोड़ दिया। सोचिए, तो जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं वो अभी भी नींद में हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं है कि जिस दिन वोट पड़ेगा तो उनकी गिनती कहां होगी जाकर के। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, योगी का वार, अखिलेश का आज उस पर पलटवार, कुल मिलाकर ये 27 की रेस है जो अभी 26 से ही तेज है। जी बिल्कुल, देखिए 27 के चुनाव में मात्र साल भर का वक्त बचा हुआ है, पर पूरा जो 26 की शुरुआत ही लगातार राजनीतिक बयानबाजियों के बीच ये शुरुआत जो हो रही है। और कल जिस तरीके से सीएम योगी ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के बीच में बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसा और उसके बाद ये कहा कि बबुआ जो है जो दिन में 12 बजे उठते उनसे कोई सूर्योदय की बात करे तो अपने आप में बेमानी है, क्योंकि जो छात्रवृत्ति कार्यक्रम था उसमें गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति जो है वो ट्रांसफर हो रही थी। और इसी दौरान अखिलेश यादव पर वो टिप्पणी करते हुए कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार में जो भी गरीब बच्चे हैं उनके साथ न्याय नहीं होता था, उनको जो भी सुविधाएं वो नहीं मिल पाती थी। और हमारी सरकार में हम लगातार लोगों के प्रति बड़े सचेत हैं और लोगों को जो सुविधाएं हैं, बच्चों को जो सुविधाएं वो देने का काम कर रहे हैं। हालांकि आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा है और एक तरीके से जो ये कहा है कि भले ही वो जग जाते हैं लेकिन नींद में रहते हैं, मदहोश रहने की बात कही है, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस तरीके की टिप्पणियां अक्सर करके योगी आदित्यनाथ पर करते रहते हैं। हालांकि चुनावी बयानबाजी के बीच में, क्योंकि ये जो चुनावी वर्ष है, इस बीच में ये जो शब्दावली है, इन शब्दावलियों का जो तमाम अलग अलग मायने हैं वो लोग निकालेंगे और निकाल ही रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि अब इस पर योगी वापस से क्या पलटवार करते हैं। पर बिना नाम लिए योगी का अखिलेश पर बयान और अब अखिलेश का सीधे सीधे पलटवार, मदहोश रहना, इसके राजनीतिक लोग अलग अलग जो मायने वो फिलहाल निकालेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।